स्टालिन, इनका तो आपने भी देखा, सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, राहुल गांधी इनका खंडन भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बात तो ये इनका तो काम ही यही है, जब इलेक्शन होते हैं, जब इनको वोटिंग लेनी होती है तो यही काम करते हैं। तो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, लेकिन हाँ, राहुल गांधी के साथ वाले मैं भी तो हाँ आप भी खड़े हैं। हाँ, तो आप, मैं कह रहा हूँ कि जो गाली दी है वो राहुल गांधी के साथ खड़े, खंडन भी नहीं किया। कोई बात नहीं, करने दो, करने दो। यही होना है ना। तो स्टालिन को देखो, मैं तो कहता हूँ, कोई इस्लाम को भी गलत कहे, कोई सिख को गलत कहे, हम उसको कहेंगे, हम उसके साथ खड़े हैं, गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी का भी। तो हमारे नहीं, हमें कोई कहे तो ताली, और इन्हें कहे तो गाली, ये कब तक चलता रहेगा इस देश में? ये गलत है, ये विपक्ष को देखना चाहिए। और सुनो, अगर यही भाषा विपक्ष की रही तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तार रावण के घर दिया न बाती, ये कबीरदास जी कहते हैं। अगर इनकी भाषा यही रही सनातन विरोधी, इनका नाम लेने वाला और इनको पितृपक्ष में कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। अब आपने कही हिंदू मुस्लिम की बात, कोई मोदी की योजना बताओ जो ऐसी हो कि हिंदू को लागू हो गई हो और मुस्लिम को लाभ ना मिला हो। मसला जो भी है ना, ये जो मोदी जो कर रहा है ना, वो सही नहीं कर रहा। क्या उसने जो करा है, हिंदू मुसलमान की सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, नफरत फैलाना छोड़ो, वो जीरो पे आ जाएंगे, जीरो पे। दरअसल ये है जुमला। ये हमारे जो पप्पू भैया है ना, वो कह रहे हैं हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। अरे भाई भाई में मोहब्बत नहीं, दुकान खोले, कहाँ से ला रहे हैं? विपक्ष में कौन है जो प्रतिनिधित्व कर सके देश का? बताओ कौन है? कौन है? एक नाम बता दो मुझे, कौन है? राहुल अपने घर को संभाल ले यार, कैसी बात करते हो? जिसे यही नहीं पता गुड़ पेड़ पे लगता है, गुड़ गन्ने से बनाया जाता है, यही नहीं पता, उसे क्या बताओगे आप? हैं? जो आलू से सोना बना रहे, आलू से चिप्स और नमकीन तो अपने बनते देखी, लेकिन सोना बन रहा है, सोना। बताओ यार, आपको क्या लग रहा है? यहाँ कह रहे हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं, उनका अब सुपड़ा साहब होने वाला है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं मोदी जी? मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे मोदी। ये ख्याल है, भ्रम है, भ्रम ही रहेगा, ठीक है ना? कोई नहीं पूछने वाला। अच्छा मान लो मोदी जी नहीं आ रहे हैं, विपक्ष में कौन है जो प्रतिनिधित्व कर सके देश का? बताओ कौन है? कौन है? एक नाम बता दो मुझे, कौन है? राहुल अपने घर को संभाल ले यार, कैसी बात करते हो? जिसे यही नहीं पता गुड़ पेड़ पे लगता है, गुड़ गन्ने से बनाया जाता है, यही नहीं पता, उसे क्या बताओगे आप? हैं? जो आलू से सोना बना रहे, आलू से चिप्स और नमकीन तो अपने बनते देखी, लेकिन सोना बन रहा है, सोना। बताओ यार। अच्छा मेरी बात सुनिए, मोदी जी सारे बिहार को, सारे यूपी को दिल्ली में बसा के करप्शन पैदा करवा रहे हैं, ये अच्छा है? मोदी जी बसा रहे हैं यूपी बिहार, ये तो बहुत समय से आ रहे थे। हाँ? ये तो बहुत टाइम से आ रहे थे। नहीं, कौन सी ट्रेन मोदी जी ने भेजी? कौन सी ट्रेन मोदी जी ने भेजी कि भाई जाओ दिल्ली में बसो? हैं? कैसी बात करते हो? दिक्कत क्या है दिल्ली में बसने में? दिक्कत क्या है? सारे बस गए तो दिक्कत क्या है दिल्ली में बसने में? हाँ? दिल्ली में बसने में दिक्कत क्या है? दिल्ली में बसने की कोई बात नहीं है। मसला जो भी है ना, ये जो मोदी जो कर रहा है ना, वो सही नहीं कर रहा। क्या? उसने जो करा है, हिंदू मुसलमान की सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, नफरत फैलाना छोड़ो, वो जीरो पे आ जाएंगे, जीरो पे। दरअसल ये है जुमला। ये हमारे जो पप्पू भैया है ना, वो कह रहे हैं हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। अरे भाई भाई में मोहब्बत नहीं, दुकान खोले, कहाँ से ला रहे? कौन सी फैक्ट्री से ला रहे मोहब्बत? हैं? मोहब्बत तो हमने देख लिया भाई बहन में क्या हो रहा था, बोलूंगा नहीं मैं, सब जानते हैं यहाँ भाई बहन में क्या हो रहा था। लाल किले में बैठ के, है ना, लाल किले में बैठ करके जो मोहब्बत दिखाई जा रही थी, वो मोहब्बत शायद देश नहीं देखना चाहता, क्योंकि यहाँ बहन को बहन और माँ को माँ समझा जाता है। एक सेकंड, मैं भी यही तुर्कमान गेट दिल्ली 6 में रहती हूँ। विक्टोरिया के टाइम के हमारे पास कागज है, पेपर है, सब कुछ है हमारे पास। विक्टोरिया कौन थी इनको यही नहीं पता। उनका सरकार तो पता नहीं सुने, नहीं मैं बता तो गए, वो तो उनका आपको मालूम है मेरी कितनी एज है? सन 80 की पैदाइश है मेरी। कितनी है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो ये कह रहा है ना, तो ये आप सही बात नहीं कर रहे, गलती कर रहा है। कौन से वाली तो कह रहे कि वो हम तो एक ही चीज चाहते हैं, हम तो भाई बहन वाली बात कर। हाँ, भाई बहन वाली बात कर रहा हूँ ना, तो करो। मैं तो हाँ सुनो, हम तो एक चीज ही चाहते हैं, हमारे हिंदू मुसलमान जो दिल्ली के हैं ना, तो वो एक ही रहेंगे। तो आप कह रहे थे कि वो बाहर के इधर कैसे आ रहे हैं वगैरह। चलिए ये मुद्दा छोड़िए, ये मुद्दा, लेकिन वो बाहर के, भारत में तो है, बाहर कहाँ जा रहे हैं, कौन सा वीजा लेके? बात ये है कि अभी 24 का चुनाव भी है, यहाँ पर तो विपक्ष पूरा एक साथ आ गया ना, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, शरद पवार, और ये एम के स्टालिन, इनका तो आपने भी देखा, सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, राहुल गांधी इनका खंडन भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बात तो इनका तो काम ही यही है, जब इलेक्शन होते हैं, जब इनको
तो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, लेकिन हाँ राहुल गांधी के साथ वाले तो मैं भी तो हाँ आप भी खड़े हैं। हाँ तो आप, मैं कह रहा हूँ कि जो गाली दी है वो राहुल गांधी के साथ खड़े खंडन भी नहीं किया। कोई बात नहीं, करने दो करने दो। हमें कोई गाली दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो देखो जो आज बात करें, ठीक है ना, हमने बात की क्योंकि हम केसरी पहन रहे हैं, हम मैन बेटी बचाने की बात करते हैं, गुरुकुल गंगा की बात करते हैं, हम तो सांप्रदायिक हो गए, है ना। वो ठाकुर बनिया सुनो सुनो, ठाकुर बनिया गुजर को ये करें, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ST OBC करें, इसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने अगर नियम की बात कर दी तो हम सांप्रदायिक हो गए, यही होना है ना। तो स्टालिन को देखो, मैं तो कहता हूँ कोई इस्लाम को भी गलत कहे, कोई सिख को गलत कहे, हम उसको कहेंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी का भी। तो हमारे नहीं, हमें कोई कहे तो ताली, और इन्हें कहे तो गाली। ये कब तक चलता रहेगा इस देश में? ये गलत है, ये विपक्ष को देखना चाहिए। और सुनो, अगर यही भाषा विपक्ष की रही तो 1 लाख पूत 1.25 लाख ना आती, तार रावण के घर दिया ना आती, ये कबीरदास जी कहते हैं। अगर इनकी भाषा यही रही सनातन विरोधी, इनका नाम लेने वाला और इनको पितृपक्ष में कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन ये मोदी और बीजेपी की क्या पॉलिटिक्स जो है वो हिंदुत्व पे ही है क्या? एक सेकंड, सवाल आरोप ये लगता है कि ये मोदी की जो और बीजेपी की पॉलिटिक्स है ये केवल हिंदुत्व की है, ये डेवलपमेंट की बात। मैं कहता हूँ पिछले 9 सालों में किसी सिख के साथ, किसी मुस्लिम के साथ, किसी बौद्ध के साथ, किसी जैन के साथ और किसी कम्युनिस्ट के साथ भी अन्याय हुआ तो बताओ। के सर पे चांद है, बताओ। शिव के हर जगह फोटो में चांद विराजमान है। राम रहीम के कहाँ विराजमान है चांद? अब आपने कही हिंदू मुस्लिम की बात, कोई मोदी की योजना बताओ जो ऐसी हो कि हिंदू को लागू हो गई हो और मुस्लिम को लाभ ना मिला हो। उज्ज्वला योजना चालू हुई, किस मुस्लिम महिला के सिलेंडर में सब्सिडी नहीं पहुंची? क्या भैया 1100 कितने का? अरे आपको कुछ पता नहीं है। सुनो, 700 का हो गया, 900 में 200 रुपया सब्सिडी है, 700 का सिलेंडर है उज्ज्वला पे, 900 का नॉर्मल आम आदमी का है, उज्ज्वला में 700 का है। आपको लगता है कि ये भेदभाव होता है कि मुसलमानों के साथ? राहुल गांधी कहते हैं कि मुसलमान अंडर अटैक है, लग रहा है भेदभाव होता है, अंडर अटैक है, खतरे में है। हाँ क्योंकि जब ये मोदी ये जो बाहर से जो लोग आए थे, जो लॉकडाउन लगाया था इसने, जब पूरी दिल्ली को सजा दिया था, करप्शन को खत्म करा था, 5 दिन के अंदर पूरी दिल्ली को क्लीन कर दिया था मोदी ने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये बार बार राहुल गांधी भी कहते हैं कि मुसलमान अंडर अटैक है। वहाँ जब बाहर गए थे, यूरोप गए थे, वहाँ उन्होंने कहा कि सिख भी अंडर अटैक है, क्रिश्चियन भी अंडर अटैक है। ये मोदी का हिंदुत्व है भैया। दरअसल अंडर अटैक जो है ना वो कांग्रेस हो गई है, विपक्ष का अंडर अटैक हो गया है, ठीक है ना। ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई विचार है, ना सिद्धांत है, कुछ भी है मुँह उठाओ और बोल दो, ठीक है ना। प्रक्रिया में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी बोल दो। लेकिन 28 दलों का इस बार जमावड़ा है ना, 28 दलों में बड़े बड़े चेहरे हैं। भैया ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के विरोध में बने थे, ठीक है ना। उस समय भाजपा थी नहीं, भाजपा तो मुश्किल से भी जो है 15-16 सालों में अपने अस्तित्व में आई है। उस टाइम थी, ठीक है ना, उस समय गठबंधन में थी, ठीक है ना, अकाली दल के साथ गठबंधन में थी ना। कहाँ थे ये सारे के सारे जो कांग्रेस के विरोध में बने हों, आज साथ आ गए हैं, तो इसके लिए उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, है ना। वर्तमान ठीक है ना। ये सारे मामला ऐसा है, बता देता हूँ आपको, कुछ 28 लोगों ने मिलकर के ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम रखा पुलिस, और उस ग्रुप को ये भ्रम है कि लोग अब हमें चोर नहीं पुलिस समझेंगे। अच्छा, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जब 28 दल है, बड़े बड़े चेहरे हैं, तो दावेदारी कहने मजबूत तो होगी ना, कह रहे मोदी हटाओ देश बचाओ, एक नारा लेके चल रहे हैं भाई। मुद्दा ही नहीं है ना, इन सब का बेरोजगारी देश के अंदर नहीं है। हर व्यक्ति जो जानता है वो उसकी योग्यता के हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहा है। बेरोजगार हो गए हैं कांग्रेसी, है ना, जो 25 गमलों में 25-25 करोड़ रुपए गोभी उगा रहे थे। हमारी 25 एकड़ जमीन में 25 करोड़ की गोभी नहीं, 25 लाख की नहीं हो रही है, तुम 25 करोड़ की बात करते हो, है ना। ये बात चलती रही है ना, ये बात करने वाले लोग, ठीक है ना, इन्हें पता ही नहीं। और सुनो, गरीबी को वही मिटा सकता है, घायल की गति घायल जाने, घायल ही ठीक कर सकता है, गरीबी को गरीब ही मिटा सकता है। सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले गरीबी नहीं मिटा सकते। मैं कह रहा हूँ बचपन में तो चाय बेच ली, ठीक है जी, उससे बाद में 15 से 45 साल के बीच क्या करा बताओ जनता को। अब तो प्रधानमंत्री बन गया, फिर मुख्यमंत्री बना, इससे पहले उससे पहले क्या करता था ये बता दो हमें।
आप तो मीडिया से जुड़े हुए हो। भाई वहाँ गुजरात में जवा से पूछ जाके भाई साहब पर गुजरात देखो, कोई व्यक्ति एकदम से पैदा हो और उसके बाद उसकी शादी हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको डिग्री लेनी पड़ेगी, उसको काम भी करना पड़ेगा, नौकरी लगेगी। जब वो योग्य होगा तब उसकी शादी होगी, ठीक है ना। मोदी जी, और सुनो, सीएम बनने से पहले वो संघर्ष कर रहे थे, योग्यता बना रहे थे, और योग्यता बन गई तो सीएम भी बने, अब पीएम बने, और आगे राष्ट्रपति बनेंगे, आगे राष्ट्रपति बनेंगे। तिरंगा फहराने वाला है। ये पूछ रहे मोदी क्या करता था। कश्मीर की लाल चौक पे पहला तिरंगा मोदी ने फहराया था। ध्यान रखो, अपनी झंडा देख रहे हैं। लालच में, अपने लालच। हाँ, महंगाई झेल लेंगे, देश को नहीं टूटने देंगे। राहुल गांधी नहीं देश जोड़ेंगे। सुनो, राहुल गांधी कहते थे गंगा जमनी तहजीब कहाँ से आई, बोले हम कश्मीर से हमारे पुरखे लेके गए और उसे गंगा में घोल दिया, गंगा जमनी तहजीब आ गई। ये उसका ज्ञान। मोहब्बत की दुकान कर्नाटका से खुली हुई है। भाई मेहनत कर रहा मेरी बात सुनो, मोहब्बत की दुकान खुलना शुरू हो गई है, कर्नाटका से खुली हुई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर भी मोहब्बत की दुकान खुलनी है। राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे जीत जाएंगे ये। हम तो सुनो, हमें इनकी मोहब्बत की दुकान में दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत उस मोहब्बत की दुकान से है जो यहाँ बैठ के यहाँ लाल किले बैठ करके बहन के साथ मोहब्बत की दुकानें खोली जा रही थी। हमें दिक्कत उससे है, चरित्रहीन सा। लेकिन ये कह रहे कि जब आपने ईडी को, आपने सीबीआई को अपने गिरफ्त में कर लिया और डरा रहे आप सांसदों को, डरा रहे कि देखिए हम रेड कर देंगे। वो ईडी मेरे ऊपर क्यों नहीं लगती, वो ईडी आपके ऊपर क्यों नहीं लगती जो गड़बड़ करेगा। अच्छा सुनो, जब तुम गलत नहीं हो, तुम्हें ईडी से दिक्कत क्या है? जांच कराओ ना, क्या दिक्कत है? देखो, हम कहते रहे शुरू से सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना भैया। हम हमेशा कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे शुरू वाला ले लो, सर्वे सुख का कारण है, सर्वे करा लो ना, क्या दिक्कत है भाई। मैं अपनी बॉडी टेस्ट कराऊं, कोई मेरी बॉडी टेस्ट करने लगे, कोई रोग निकल आए तो उपचार हो जाएगा भाई। दिक्कत क्या है? जब तुम चोर नहीं हो, गलत नहीं हो, तुम्हें सर्वे से दिक्कत क्या है?